बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो गई है कि आज कुवैत पर अटैक किया गया है ईरान की जानिब से। और ये अटैक होता है कि जब कल ये F-35 तीन तैयारे जो जॉर्डन में खड़े हुए थे उनको ये उड़ा देते हैं। लेकिन जो अब सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इन्होंने कुवैत में जो अटैक किया है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक अटैक था कि इनके जो ड्रोन्स आए हैं वो भी नहीं रुके। और उन ड्रोन्स ने खास तौर पर जो फाइटर जेट्स के शेल्टर्स थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था और इक्विपमेंट था कुवैत के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अमरीकियों को इतना नुकसान दिया है, इतना ज़्यादा नुकसान दिया है कि जॉर्डन वाला अटैक और ये अटैक इन्होंने धज्जियाँ उड़ा कर रखती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त सोच रहा है कि इतना अटैक हो गया है कि हमें अब कुवैत से निकलना पड़ेगा। यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें कुवैत से बहुत बड़ी तादाद में निकलना पड़ेगा। और आज आप इमेजिन करें, वॉल स्ट्रीट जर्नल इस पर जो पूरी रिपोर्ट दी है वो दिल दहला देने वाली है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि देखिए अब हम यहाँ से निकले, हमारे फौजी बड़े मारे जा रहे हैं कुवैत से, बहरीन से, जॉर्डन से। जॉर्डन ने तो ऑलरेडी कहा है कि आप यहाँ से निकले। प्रॉब्लम ये है कि कुवैत इस वक्त वो मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमेरिका के फौजी अड्डों पर अटैक हुए हैं। यानी मिसाइल, ड्रोन्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें। और जो डिसैलिनेशन प्लांट है, पानी के प्लांट्स, एयरपोर्ट और इनकी पोर्ट्स, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में अटैक हुए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अमेरिका के 13,500 फौजी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर उनके फौजी मारे जा रहे हैं और उनके पास अब रोकने का रास्ता कोई नहीं है। तो अब ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है कि अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है और वो कह रहे हैं कि डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि पानी के प्लांट्स, पावर स्टेशन और तमाम चीज़ें ये मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रही हैं। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज अब ये बना हुआ है कि अमेरिका यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलना चाहता है। अब अमेरिका शायद खुद ये टाइम आ गया उसका, क्योंकि उसके फौजी मारे जा रहे हैं, उनके पास अटैक इतना हो रहा है। असल में जो खेप इस वक्त नई इस्तेमाल हो रही है ईरान की जानिब से, वो रुक नहीं पा रही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रहा है कि जो खेप नहीं है वो बेसिकली अब रुक नहीं पा रही। और यही वो वजह है कि ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका पर अब जो ड्रोन्स मारे हैं वो इनके तैयारों के हैंगर तक उसने उड़ा दिए। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ड्रोन्स भी रुक नहीं पा रहे। सबसे बड़ी आज सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आपको पता है कि जो बंदरगाह थी, ख़ास तौर पर ये मिस्र की, वहाँ पर ड्रोन अटैक हुए। आज ईरान ने ऐलान किया है कि वो ड्रोन हमने नहीं मारे, वो इसराइल का हमला था ताकि मिस्र और ईरान आपस में लड़ सके। देखिए, हकीकत टीवी ने आपको तफसीली ये बात बताई थी। ये गेम काफ़ी अरसे से चल रही है और इसमें अचानक से एक ऐसे मुल्क पर अटैक करना जो इस जंग में शामिल नहीं है, ये गेम सिर्फ इसराइल का हो सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो ये काम कर सके। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ये अटैक करवाया है और इस अटैक के बाद ये हम पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा ये फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन था जो ये काम कर रहे हैं ताकि पूरी तरह खित्ते के अंदर अब जंग छिड़े। अब आप ये सोचें कि ऐसे सूरत हाल में अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका यहाँ से निकलना चाह रहा है और अमेरिका को ये पता है। देखिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है दो चीज़ें। एक तो जो अमेरिका चाह रहा था वो प्रोटेक्शन नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि अब अमेरिका चाह रहा था कि भाई ये सारे मिलकर ईरान से लड़े, तो कोई ईरान से लड़ नहीं रहा, तो वो यहाँ से अब निकलना चाहता है। तो जब आप यहाँ से निकलेंगे तभी तो तबाही अब आपके सामने आएगी, क्योंकि अब ये इसराइल ये चाहता है कि यहाँ से निकल कर हमारे मुल्कों में आए और ये जंग इन ममालिक को खुद लड़ने दे ईरान से। ये असल में उसका गेम प्लान है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अमेरिका इनकार करता रहा, लेकिन आप ये मनाजिर देखिए, ये ईरान की जानिब से मनाजिर जारी किए गए। उन्होंने बताया कि देखिए हमने F-35 को कैसे हिट किया है। यानी अमेरिका झूठ बोलता रहा, हमारा कोई नहीं, कुछ नहीं हिट हुआ। देखिए, उनकी जो तारीख है वो झूठ पर मबनी है, तारीख नहीं है। ये सर से लेकर पाँव तक झूठे हैं। जब भी मुंह खोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अटैक हुआ है, ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है,
तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला किस जानिब है। सो वन बाय वन करके आप अगर इस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आएगी कि अमेरिका इस अटैक के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रहा है। सो अब सिचुएशन क्लियरली यहाँ पर ये आ रही है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, अटैक उस पर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैंगर्स हैं, ड्रोन हैंगर्स हैं और फ्यूल डिपो हैं, वो तबाह हो रहे हैं अमेरिका के। देखिए, मिसाइल स्टोरेज तबाह हो रही है, F-35 तबाह हो रहे हैं और ये तमाम चीज़ें तबाह हो रही हैं। फिर उस सूरत हाल के अंदर अब आप बताएं कि आप कहाँ पर खड़े होंगे। असल मसला यहाँ पर ये अमेरिका के लिए पैदा हो रहा है कि अब अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, और अमेरिका को जब निकलना पड़ेगा तो फिर सूरत हाल उसके लिए और ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, चैलेंज क्या बना हुआ है कि CIA और मोसाद अभी तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। ये अभी तक उनकी नाकामी है। अब यहाँ तक मामला ये सामने आया है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सोचो 150 दिन हो गए हैं, ना मुश्तबा खामनाई ने फ़ोन को हाथ लगाया है, ना उन्होंने लैपटॉप को हाथ लगाया है। इन्होंने कैमरास को भी हैक करके तमाम चीज़ें निकालने की कोशिश की, अभी तक ईरान से उसका एक क्लू तक नहीं निकाल सके। और वो कह रहे हैं कि ना हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, ह्यूमन रिसोर्सेज थे, उन तक को नहीं पता कि मुश्तबा खामनाई कहाँ पर है। और वो अभी तक अमेरिका और इसराइल समझ रहे हैं कि पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे रिसोर्सेज अपने झोंक दिए हैं, लेकिन अभी तक उस बंदे को निकाल नहीं सके। एक उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो डीप शेल्टर के अंदर मौजूद हैं, ज़ख्मी हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे खेल में जैसे हम ट्रैक करते थे, मोबाइल फ़ोन से ट्रैक करते थे या जैसे हम चीज़ों से ट्रैक करते थे, अभी तक वो मौजूद नहीं है। देखिए, जो इस वक्त मुश्तबा खामनाई के साथ मामला है, ये अली खामनाई के साथ नहीं था। जिस तरह ये उनकी हिफाजत कर रहे हैं जो ईरानी है, वो इनके पुराने सुप्रीम लीडर की नहीं करते थे। वो कभी मंजर आम पर आ जाते थे, कभी वो तकरीर करते थे, कभी कुछ था। उन्होंने इस वक्त इस बात को समझा कि ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, ये मारेंगे, तो वो प्लान बनाकर जो बैठे हुए थे कि फिर हम मारेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर मसला ये है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ना इसराइल को ये समझ आ पा रही है कि मुश्तबा खामनेई जिंदा हैं या मर गए हैं, ना उनको ये पता है कि ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये सर्वाइव नहीं कर रहे तो ये जंग कौन लड़ रहा है। यानी वो इस वक्त अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहे हैं, जो सबसे बड़ी सूरत हाल है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक ये सर्कल, जो असल में इनके टॉप लेवल के लोग थे, वो भी नहीं बता पा रहे। जो इनके एजेंट बनकर ईरान के अंदर काम करें, उन्होंने भी काफ़ी हद तक इनको डिसअपॉइंट किया और किसी को इस दफ़ा समझ नहीं आ पा रही। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2.5 घंटे की मुलाकात की जो मुश्तबा खामनाई से। अब ये इसराइल को समझ नहीं आ पा रही कि क्या वाकई उन्होंने मुलाकात की, क्या हमें पागल बनाने के लिए काम किया। इवन क्या आप अंदाज़ा करें, उनके बाप का जनाजा था, वो बाप के जनाजे में नहीं आए। सो वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि आया ये जिंदा है या नहीं है। अगर ये जिंदा है तो कहाँ पर है, और अगर नहीं जिंदा तो ये कैसे जंग चल रही है हमारे खिलाफ इतनी मुनज़्ज़म तरीके से कि एक ऑर्डर जाता है, कौन ये ऑर्डर लेकर आ रहा है, कौन ये काम कर रहा है। आप ये सोचें कि इसराइल और नासा ने ईरान की जो ट्रैफिक कैमरास थे, उनको एक दफ़ा हैक कर लिया था, और जिसके बाद उनके बॉडीगार्ड्स के कन्वे सारे के सारे मूवमेंट्स का उनको पता चल गया। लेकिन प्रॉब्लम अब ये पैदा हुई है कि अभी तक उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अब कैसे पता चलाएं कि हम कौन कहाँ पर खड़ा है। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन जो है वो ख़राब है, और इस पूरे के पूरे खेल में जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका इस लड़ाई को कैसे जीत सकता है। सबसे ज़्यादा बुरी सूरत हाल इस वक्त ये है कि ना अमेरिका इस लड़ाई को जीत पा रहा है, ना अमेरिका के पास कोई और सूरत हाल है। इतना बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए बना हुआ है कि ना वो यहाँ से निकल पा रहे हैं, ना वो मज़ीद फ़ौज ला पा रहे हैं, ना अपना हॉर्मज़ ओपन हो रहा है। यहाँ तक ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान पहल करे बातचीत में तो फिर मामला कुछ समझ आ सकते हैं। अब ईरान इस दफ़ा पहल करना नहीं चाहता, और प्लान ये हो रहा है कि जी एक MOU 2 साइन किया जाए। जो MOU 1 में कुछ चीज़ें हैं उसको अमेंडमेंट करके अगले लेवल पर लेकर मुज़ाकरात करें। ईरान कहता है इस दफ़ा हम ट्रैप में नहीं आने वाले। तो इसलिए देखिए, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अटैक कर दिया, और जो अटैक उन्होंने किया इस दफ़ा, वो पहली दफ़ा में एडवांस अटैक कर दिया। अमेरिका को ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खटक रही हैं। अमेरिका के लिए ये चैलेंज बना हुआ है,
और यही वो वजह है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को समझ रहा है कि सिचुएशन हमें हैंडल नहीं करनी चाहिए थी इस तरह। जो इस वक्त सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, हमें इस पूरे के पूरे खेल को किसी और अंदाज में देखना चाहिए। बहरहाल अमेरिका चाहे जो मर्जी करे, जो मर्जी सूरत हाल उसकी पैदा होती रहे, एक बात रियलिटी है और ये तय है, ईरान जंग में इसको इसराइल ने मरवा दिया है। उसकी ताकत, नशा, तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त तबाही की तरफ जा रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।